नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले प्रस्तुति में आपने देखा कैसे गरुड़ जी का जन्म हुआ था और गरुड़ जी अपनी दास्तां मुक्त कराने के लिए सर्पों की बात मानकर अमृत लेने चल पड़ते हैं। अगर आपने गरुड़ जी का जन्म प्रस्तुति नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की प्रस्तुति में आप देखेंगे कि गरुड़ जी को अमृत लेने में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। गरुड़ जी सबसे पहले अपने पिता ऋषि कश्यप के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। ऋषि कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और गरुड़ जी से आने का कारण पूछते हैं। गरुड़ उनसे बोलते हैं, पिताश्री, मैं अमृत लाकर अपनी माता को दास्तां से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा। ऋषि कश्यप बोलते हैं, पुत्र देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत कड़ा प्रबंध कर रखा है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। गरुड़ बोलते हैं, इंद्र ने कितने ही कड़े सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखे हों, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। ऋषि कश्यप गरुड़ को इंद्र का पता बता देते हैं। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूंगा। ऋषि कश्यप बोलते हैं, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लगेगा। सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर चल पड़ते हैं। गरुड़ जी सरोवर के पास पहुंचकर हाथी तथा कछुए को अपने पंजों में जकड़ते हैं और उन दोनों को खाने के लिए किसी उचित स्थान की तलाश में उड़ पड़ते हैं। गरुड़ सोमगिरी पर्वत पर एक विशाल वृक्ष को देखकर सोचते हैं कि यहाँ बैठकर अपना भोजन करता हूँ, और वो एक वृक्ष की शाखा पर बैठ जाते हैं। गरुड़ जिस शाखा पर बैठे थे उस शाखा पर उन्होंने उल्टे लटके कुछ ऋषियों को तपस्या करते हुए देखते हैं, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। यह देख गरुड़ उस शाखा को अपनी चोंच में दबाते हैं और हाथी तथा कछुए को पंजे में दबाए हुए एक सुरक्षित स्थान की ओर उड़ पड़ते हैं। गरुड़ उड़ते हुए एक पर्वत पर पहुंचते हैं और उन ऋषियों को शाखा से नीचे उतार देते हैं। गरुड़ चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंककर आनंद से हाथी और कछुए का भोजन करते हैं और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचे तो देखा अमृत की रक्षा में महाकाय देवगण और अमृत कलश के चारों ओर एक विशाल चक्र घूम रहा है। गरुड़ यह देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, यह कोई असुर है जो वेश बदलकर अमृत चुराने यहाँ तक पहुँचा है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। देवगण तेज गति से गरुड़ पर टूट पड़ते हैं, लेकिन गरुड़ ने अपने पैने पंजों और तीखी चोंच से उन्हें इतना घायल कर देते हैं कि वो सभी शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। फिर देवगण और गरुड़ में घमासान युद्ध होता है। सभी को हराते हुए गरुड़ चक्र के पास पहुंचते हैं। वो सोचते हैं, चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। तभी उन्हें दो विषधर नाग चक्र के मध्य में दिखाई देते हैं, परंतु गरुड़ घबराते नहीं और वो अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर दोनों नागों के पास पहुंचते हैं और अपना पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं। आंखों में धूल पड़ने से विषधर नाग अंधे हो जाते हैं और वो उन्हें मार देते हैं। गरुड़ जी अमृत कलश को उठाते हैं और वापस अपने घर तरफ उड़ पड़ते हैं। गरुड़ की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट होते हैं और बोलते हैं,
मैं तुम्हारी मातृभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। गरुड़ बोलते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उस दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। दोस्तों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। जब गरुड़ जी भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर अपने घर तरफ जा रहे थे, तभी वहां देवराज इंद्र आ जाते हैं। यह देखकर वो अपना वज्र चला देते हैं, परंतु गरुड़ पर वज्र प्रहार का कोई असर नहीं होता। यह देख इंद्र सोचने लगते हैं, यह तो महान पराक्रमी है, मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूटकर चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू में करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, मैं आपकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को आप मुझे सौंप दीजिए और बदले में आप जो भी वर मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। गरुड़ बोलते हैं, यह अमृत मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए यह कलश मैं आपको नहीं दे सकता। इंद्र बोलते हैं, ठीक है, इस समय आप कलश ले जाइए, किंतु उन्हें इस अमृत का प्रयोग मत करने दीजिएगा। उचित मौका देखकर मैं वहां से यह कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोलते हैं, अगर मैं आपकी यह बात को मान लूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंद्र बोलते हैं, मैं आपको उन नागों को खाने का वरदान देता हूँ जो आपकी माता को दासी बनाकर रखा है। गरुड़ बोलते हैं, यही तो मैं चाहता था, नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन हैं, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं उन्हें खाने से हिचकता था। अब मेरी हिचक दूर हो गई है, अब मैं आपके कथनानुसार ही कार्य करूंगा। यह कहकर गरुड़ अमृत कलश लेकर सर्पों के पास पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं, हे सर्पगण, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अमृत कलश ले आया हूं। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। सर्पों ने उसी क्षण विंता को दास्ता से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत पीने का समय निश्चय कर वहां से चले जाते हैं। रात को उचित मौका देखकर देवराज इंद्र अमृत कलश उठा लेते हैं और पुनः अमृत को उसी स्थान पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक शास्त्र से संबंधित बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि चैनल पर डाला गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।